सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 2 की स्टार्टिंग कर दी थी जो कि था हमारा पॉलिनॉमियल्स। और हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे देख लिए थे दोनों एक्सरसाइज के, और कंसेप्ट भी समझ लिए थे। तो आज इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्या देखने वाले हैं, हम आज देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से रिलेटेड जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। तो जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं एक बार। लिख रखा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इवेलुएट करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और फिर वन अपॉन अल्फ़ा क्यूब, वन अपॉन बीटा क्यूब प्लस वन अपॉन बीटा क्यूब, और फिफ्थ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। तो कुछ इस तरीके से 5 कैटेगरी में बांट रखा है हमने क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, मतलब किस तरीके से इसका आंसर किया जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज़ है, राइट। तो अब हमें पता है कि जो हमारा अल्फ़ा है और जो बीटा है ये क्या है, बेसिकली ये ज़ीरोज़ हैं। किसके ज़ीरोज़ हैं? ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनॉमियल, राइट। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनॉमियल है। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनॉमियल का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा पॉलीनॉमियल है वो किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा पॉलीनॉमियल इस फॉर्म में है। और हमें दो रिलेशन पता है, कौन कौन से। एक तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और दूसरा जो रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये जो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इन्हीं दो फॉर्मूलेज का यूज़ करना है, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। और कुछ और नए फॉर्मूले मिलेंगे हमें अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड, तो उनको भी आप साथ के साथ नोट कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब ये किसके बराबर होगा देखते हैं। तो हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला, अगर हम इसको एक्सपैंड करें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, किसका फॉर्मूला है ये, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, राइट। इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इसका स्क्वायर। और ये देखो टू अल्फ़ा बीटा, तो टू ही रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के। तो इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखते हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस बी बाई ए का स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस का साइन देन टू सी अपॉन ए। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये बन जाएगा फाइनली बी स्क्वायर माइनस टू ए सी का भी टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर, राइट। तो ये पहले वाले का आंसर आ चुका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइनली क्या बन जाता है, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब फर्स्ट पार्ट था इसका। देन अब इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है दैट इज, इसका जो सेकंड पार्ट है इसको देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, ये गिवन था, राइट। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर और ऊपर ही आ जाएगा तुम्हारा बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा साथ में बीटा। अब देखो ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जस्ट हमने सॉल्व किया। तो इसको जब हम इसको जब इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में टू अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब इसको ए बी सी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर और फिर माइनस का साइन देन टू अल्फा बीटा। तो टू ही रहेगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि बराबर होता है सी अपॉन ए के, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा अल्फा इंटू बीटा जो कि किसके बराबर है, सी अपॉन ए। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, दो मतलब तीनों तरफ ए है हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा, नहीं इसको सीधा लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में टू ए सी और अपॉन में ए स्क्वायर, राइट। और नीचे हमारे पास आ जाएगा सी अपॉन ए। तो देखिए इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। तो अब एक ए से
इस ए से एक ए तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या बना हमारा, आंसर बनेगा फाइनली बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ac। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बना, किसका है ये है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जैसे कि हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी आप याद रख लेना, जो कि किसके बराबर होती है, जो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये हमने ए प्लस बी का होल क्यूब ही एक्सपेंड करके उस तरफ माइनस किया, तो ये आइडेंटिटी बनी है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो इसको अब फर्दर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा तो हमारा सम ऑफ जीरोज होता है, तो सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, इसका क्यूब और माइनस का साइन, देन 3 इंटू अल्फा बीटा। 3 अल्फा बीटा मतलब 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, राइट। इसके बाद आया ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दैट इज सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसको थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब, और ये फिर हो जाएगा माइनस, आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस माइनस बेसिकली क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 3, इधर आएगा b, इधर आएगा c, और अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक ए क्यूब है, एक ए स्क्वायर, तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं पहले माइनस बी क्यूब, फिर आएगा प्लस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर, राइट। तो इसको और एक थोड़ा सा और इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये बन जाएगा 3abc, फिर आ जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर, ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब नॉट ए स्क्वायर, तो यहाँ ए क्यूब होगा, ठीक है, ए क्यूब। तो ये आ गया हमारा थर्ड किसका एक्सप्रेशन है, ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक्सप्रेशन, राइट। अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन था, मतलब फोर्थ पार्ट, इसको चेक करते हैं। ये 1 अपॉन में अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, राइट। तो ये तो बिल्कुल सेम इस तरीके, मतलब इसी तरीके का लग रहा है, मतलब 1 अपॉन अल्फा क्यूब और 1 अपॉन बीटा क्यूब को अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो हमने अभी आंसर निकाला, मतलब ये जो जस्ट अभी आंसर निकाला, तो फोर्थ में क्या होने वाला है, फोर्थ में इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन में अल्फा क्यूब निकालना है प्लस 1 अपॉन में बीटा क्यूब। तो ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो अभी हमने जो ऊपर आंसर निकाला, तो इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं डायरेक्ट। आप इसको एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए क्यूब के अपॉन में आ जाएगा आपका, नहीं ये तो निकालना पड़ेगा, 2 सेकंड, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको भी सॉल्व करेंगे, रुक जाइए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन अल्फा क्यूब है प्लस 1 अपॉन में बीटा क्यूब है, राइट। तो 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब लिख देते हैं साथ में, ठीक है, और अपॉन में अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो इसको देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है, जब इसको एक्सपेंड किया था हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये आइडेंटिटी बनी थी ये वाली। तो इसको लिख लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब, और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल क्यूब, राइट। तो ये बन जाएगा अल्फा और बीटा का होल क्यूब, मतलब c बाय a का होल क्यूब। इसको थोड़ा सा फर्दर और एक्सपेंड करेंगे तो देखो, ऊपर तो ये रहने वाला है 3abc, फिर माइनस में b क्यूब अपॉन में a क्यूब, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है c क्यूब अपॉन में a क्यूब। तो देखो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बन रहा है हमारा, जो फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज 3abc माइनस b क्यूब अपॉन में c क्यूब। थोड़ा डिफरेंट आंसर है इसका, ऐसा नहीं है ऊपर सेम, ऊपर वाले की तरह सेम, तो इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें c क्यूब आ रहा है, राइट। तो ये हमारा फाइनल इसका एक्सप्रेशन बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट हमारा है दैट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, राइट। इसको चेक करते हैं क्या है हमारे पास। फिफ्थ जो पार्ट है उसको लिख लेते हैं पहले। जो फिफ्थ पार्ट है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, राइट, और प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो फिर से वही क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब और प्लस में बीटा क्यूब, और नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है
बीटा इंटू अल्फा या फिर अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर सेम एक्सप्रेशन वैसे ही बन गया जैसे पहले बना था हमारा। तो ये हमारे पास वही, इसको अगर इसकी आइडेंटिटी लिखे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और फिर माइनस में 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और नीचे हमारे पास आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ऊपर फिर वही सेम टू सेम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर वही माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब फिर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए और फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस बी अपॉन ए और फिर नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर फाइनली क्या बनेगा, फाइनली वही आंसर बनेगा, पहले 3ab देन माइनस बी क्यूब और अपॉन में ए स्क्वायर सी, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका तैयार हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हमने ये जो पांचों टाइप के एक्सप्रेशन दे रखे थे अल्फा और बीटा की फॉर्म में, इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx ax square plus bx plus c, तो इवेलुएट करना है इस बार अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और सेकंड है हमारे पास अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसका, हमें देखो वही बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो बराबर होता है सी अपॉन ए के। ये याद रखना आपको कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो इसमें कैसे हम यूज करेंगे देखिए जरा ध्यान से। तो यहाँ पे सेम देखो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें यह है अल्फा 4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो पहले लिखना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, और फिर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर और साथ में बीटा स्क्वायर। तो बस सेम, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पीछे सॉल्व किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, राइट। तो इसका भी हमारे पास क्या है, इसका भी होल स्क्वायर है और माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब 2 लिखा फिर अल्फा लिखा बीटा लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसको करते हैं जरा सही से। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, और 2 इंटू अल्फा बीटा क्या होता है हमारे पास 2 साथ में सी बाय ए। अब इसका क्या है, इसके होल स्क्वायर है फिर माइनस में क्या है 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो 2 अल्फा बीटा का मतलब 2 और साथ में सी बाय ए का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे देखो इसमें से एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है पहला ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac और नीचे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, इसको भी कर लिया हमने। अब इसका और नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में फाइनली क्या बन जाएगा ये, अब नेक्स्ट स्टेप में फाइनली ये बन सकता है हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac, इसका कर दो होल स्क्वायर, राइट, सही है, और फिर ये बन जाएगा हमारे साथ में 2, अब ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो देखो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगी, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए स्क्वायर से इस वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ए स्क्वायर और अपॉन में क्या बनेगा, अपॉन में बनेगा ए स्क्वायर, राइट, सॉरी ए स्क्वायर नहीं ए की पावर 4। तो ये देखो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन आया है बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और अपॉन में ए की पावर 4, राइट। तो अब सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसका सेकंड पार्ट को भी फटाफट से। तो इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज, सेकंड पार्ट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो फिर से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर देखो ऊपर तो सेम वही जो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की मतलब बीटा की पावर 4 नॉट स्क्वायर दैट इज पावर 4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं, जो कि था हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में
ए की पावर 4 और नीचे क्या आएगा, ये है अल्फा और बीटा का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का स्क्वायर होगा, दैट इज सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो फाइनली आंसर हमारा किस तरीके का दिखेगा, आंसर दिखेगा कुछ इस तरीके का, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac और उसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 2ac उसका होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर सी स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। तो इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है और एक्सप्रेशन बना के हमने कर दिया है रेडी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया इसका फाइनली। ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि हमें एक्सप्रेशंस तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के क्वेश्चन चेक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्या लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोल रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। चलो तो यहाँ पे कर देते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि अगर सम ऑफ द जीरोस sum of the square of the zeros of the quadratic polynomial x square minus 8x plus k equals to 40, then find the value of k। हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, हमें वैल्यू पता लगानी है k की। और अगर सम ऑफ द स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, कितना गिवन है, 40 गिवन है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले वही बेसिक चीज़ें जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है पहले उसको देख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, राइट। अब इसमें से ABC की वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास A पता है 1 है, B 8 है और C के है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए अगर इसके साथ कंपेयर करें, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करो, ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी -8 और सी हमारा क्या होगा, के होगा। तो माइनस बी का बाय ए का मतलब है -8 अपॉन 1 दैट इज 8 और सी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाय ए। सी हमारा के है और ए हमारा 1 है, तो के ही आ गया, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 8 के और अल्फा इंटू बीटा बराबर है किसके, अल्फा इंटू बीटा बराबर है के। तो गिवन क्या है, गिवन कह रहा है कि जो हमारा अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो 40 के इक्वल है, राइट। तो अगर ये 40 के इक्वल है तो हमें क्या पता लगाना है, के की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है भाई, अगर तुम्हें याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक्सपेंड किया था। तो जब इसको हमने एक्सपेंड किया तो क्या बना था एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन जो बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, वो बना था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। हमें कुछ नहीं करना, इसकी प्लेस पे वही रख देना है। मतलब इसकी जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे 2 अल्फा बीटा और इसको इक्वल रखेंगे 40 के। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, किसका, 8 का स्क्वायर आ गया, राइट। और 2 अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू के, 2 के, और ये किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। ठीक है भाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 और माइनस 2 के इक्वल्स टू 40। 64 को उधर भेजते हैं, 64 को उधर भेजेंगे तो 40 में से माइनस हो जाएगा, दैट इज 24। तो हमारे पास आ रहा है 2 के इक्वल्स टू कितना, 24। माइनस 2 के इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू फाइनली क्या आ गई के की वैल्यू आ गई हमारे पास सॉल्व करने पे कितनी आ गई के की वैल्यू 24 अपॉन में 2 कट के कितना आ जाएगा आंसर, फाइनली आंसर आ जाएगा के इक्वल्स टू 12। देखो वो जो हमने वहाँ पे पीछे एक्सप्रेशन सीखे थे उन एक्सप्रेशन का यूज़ फाइनली यहाँ पर आया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने इसको इस तरीके से प्रोसीड किया और फाइनली आंसर तक हम पहुँच गए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, तो फिर निकालने को क्या बोला है, मतलब पॉलिनोमियल देख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। तो फिर के की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो इसको भी वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। सबसे पहले वही चीज़ यहाँ पर ABC की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। देखो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, तो इसमें A हमारा 1 है, B हमारा -5 है और C हमारा k है, राइट। और अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a के इक्वल, तो -b बाई मतलब -5 अपॉन 1 माइनस ऑफ -5, तो आंसर आ जाएगा 5। और ऐसी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, ये बराबर है k अपॉन 1 के इक्वल, मतलब c बाई a, तो आंसर आएगा k। ये दोनों एक्सप्रेशन हमने लिख लिए हैं, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो फिर इसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हमें गिवन क्या, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भैया अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है भैया, अगर अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है
तो इस एक्सप्रेशन का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तब भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि 1 ही है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब अल्फा माइनस बीटा को, बीटा का स्क्वायर है, उसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसी को मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा बीटा कितना हो गया, 4 इंटू अल्फा बीटा हो गया 4 और के, और यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आ गया 1, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 माइनस 4 के इक्वल्स टू 1, तो फिर 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 से माइनस तो 24 आ जाएगा, राइट। तो माइनस 4 के इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस से माइनस साइन कैंसिल करो, और फिर फाइनली के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई 6। सिंपल था ना ये क्वेश्चन। देखो हमने किस तरीके से यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की 1 था, उसको 1 के इक्वल लेट किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, इसको एक्सप्रेशन को चेंज किया हमने, फिर एक्सप्रेशन को चेंज करने के बाद वही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज़ किया, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज दो क्या गिवन है, गिवन है कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और क्या बोल रखा है कि पॉलिनोमियल में क्या बोल रखा है, सेटिस्फाई करे इस रिलेशन को, तो फिर से किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने, फिर से इन्होंने वैल्यू पूछ रखी है किसकी, के की। देखो के वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, राइट, कि इसमें के की वैल्यू फाइंड करो, मतलब वही सेम रिलेशन यूज होते हैं बार बार। तो पहले देख लो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है पॉलिनोमियल का, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ये एक्सप्रेशन गिवन है हमें, और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं, ए हमारा 2 है, बी हमारा 5 है, और सी हमारा के है, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मतलब -5/2, राइट, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई के, सी बाई की वैल्यू क्या होगी, के अपॉन 2, ठीक है। दोनों चीजें लिख ली, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यूज क्या, कैसे यूज करना है हमें पता है कैसे यूज करना है, पहले हम जो एक्सप्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में वो यूज करते हैं। देखो रिलेशन जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, रिलेशन है हमारे पास कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अब इस रिलेशन को कैसे यूज करेंगे, देखो बहुत सिंपल इस रिलेशन को यूज करना, ये जो यहाँ पर जो पहली दो टर्म्स दे रखे हैं ये दोनों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको देखो, इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने ये लिखा, और फिर प्लस का क्या है अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 21/4 के, राइट। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है कुछ नहीं है, ये क्या है बेसिकली माइनस बी बाई, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना लिखा था हमने, सम ऑफ जीरोस हमारा है -5/2, लिख लेते हैं भाई -5/2 का स्क्वायर। तो -5/2 का स्क्वायर क्या है, -5/2, अच्छा इसको थोड़ा सा देखो, -2 अल्फा बीटा इधर +2 अल्फा बीटा, तो ऑब्वियसली बात है माइनस अल्फा बीटा आएगा इधर, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, और इधर आएगा माइनस अल्फा बीटा, और सामने है 21/4। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू थी इसकी 5/2 -5/2 का स्क्वायर, और माइनस अल्फा बीटा का मतलब है क्या, k/2, और सामने है 21/4, राइट। तो इसके बाद देखो फाइनली -5 मतलब ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 25 माइनस कितना 2k अपॉन में 4 इक्वल्स टू 21/4। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट करो, फाइनली आंसर क्या आया, 25 उधर जाके माइनस जाएगा, 25 को 21 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, 25 को 21 से माइनस करोगे तो फाइनल तुम्हारा आंसर आएगा 25 माइनस 2k इक्वल्स टू 21, तो ये हो जाएगा 25 सॉरी -2k इक्वल्स टू -4, और k की वैल्यू क्या आ रही है, देखो k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास डिवाइड होके 2, k की वैल्यू आ रही है 2। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया हमने, देखो किस तरीके से किया, सिंपल था ना ये गाइस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन गिवन है, अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, नहीं सेम नहीं है, नहीं पीछे हमने कर लिया शायद से इसको सॉल्व, हाँ ये क्वेश्चन फिर से मैंने गलती से दोबारा डाल दिया, सॉरी। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढिए जिसका क्या बोला गया है बेसिकली कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज
जीरोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चलो भाई देखते हैं भाई इसका क्या मतलब है। पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें पता है, देखो एक चीज तो क्लियर है पहले से ही कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा जो बराबर होता है डेट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब इसका किस तरीके से यूज किया जाएगा इस स्टेटमेंट में, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोल रखा है कि इसमें जो जीरोज हैं, जीरोज है मतलब इस बार जो अल्फा है वो अल्फा नहीं है, वो क्या है 1 अपॉन अल्फा, और इस बार जो बीटा है वो बीटा नहीं है, क्या है 1 अपॉन बीटा। यही मेंशन था क्वेश्चन के अंदर कि भैया जो जीरोज हैं वो इस बार रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, मतलब अपने आप के। तो रेसिप्रोकल का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज था, सम ऑफ जीरोज वो पहले था अल्फा प्लस बीटा, बट अब अल्फा प्लस बीटा नहीं, अब क्या है इसको चेंज करके अब इन्होंने सम ऑफ जीरोज बना दिया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं, इसका एलसीएम लगे तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, राइट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बन गया ये, ओके कोई इशू नहीं है। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और नीचे आ जाएगा सी अपॉन ए। देखो ए से ए कैंसिल होगा, और ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये माइनस बी बाय सी, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या था, और सम ऑफ जीरोस हो गया, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब है पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो हुआ करता था अल्फा इंटू बीटा, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा का मतलब 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा मतलब उस किसका रेसिप्रोकल, जो उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रेसिप्रोकल है, जो कि है ए अपॉन सी, इसका उल्टा। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फॉर्म करनी है हमें, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ सम ऑफ जीरो आएगा, इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा। तो भाई दोनों डाल देते हैं, जो आया हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आया, सम ऑफ जीरो कितना आया था, सम ऑफ जीरो आया था हमारा माइनस बी बाई सी, ठीक है भाई, और साथ में एक्स हो गया इस तरीके से, राइट। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया हमारा ए अपॉन सी। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स, और साथ में प्लस ए बाय सी। देखो ये हमने एक पॉलिनोमियल क्रिएट किया जिसमें कि जो हमारा प्रोडक्ट और सम था, मतलब सॉरी रूट्स थे वो एक दूसरे के, मतलब रूट बेसिकली रेसिप्रोकल हो गए थे, ठीक है भाई। चलो ये हमने पॉलिनोमियल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, आपने देखे ना यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे से देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अभी मैं लास्ट में फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर एमसीक्यू टाइप में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से कौन सा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो याद कीजिए, जब हम ग्राफ वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो ग्राफ वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ग्राफ वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी शेप याद कर लेना, उसकी शेप होती है पैराबोला। कौन सी शेप होती है, पैराबोला, राइट। पैराबोला इसका मतलब ये है कि उसके मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम एटमोस्ट, मतलब मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट कितने जीरोस होते हैं, एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, राइट, 2 जीरोस। अब 2 जीरोस का मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है, जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ जो है हमारा, वो आपको याद करना है कि जो ग्राफ है वो किसी भी टाइप, इनमें से किसी भी टाइप का हो सकता है। देखो अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस को कट करे, बट शेप देखो इसकी शेप देखो जरा ध्यान से, इसकी शेप अगर ध्यान से देखो तो ये पैराबोला शेप, पैराबोलिक शेप है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि कौन सा पैराबोलिक शेप, मतलब कौन सा बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फर्स्ट है इसके अंदर देखो पैराबोलिक शेप है, राइट। ये मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरे वाले में भी देखो पैराबोलिक शेप है, और तीसरे वाला तो है ही पैराबोला। इसका मतलब जो हमारा ये डी ऑप्शन है, डी दिस वन, ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये देखो जरा ध्यान से कितने पॉइंट से कट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट से कट कर रहा है। इसका मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्यों है, क्योंकि ये 1 2 3 पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, राइट। चलो आपको ये बात अब समझ आ गई होगी, राइट। तो यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चंस देखे। अब ये जो क्वेश्चंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको दोबारा से ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे नहीं समझ आया मतलब वो आप पुट अप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब जरा मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, मतलब
जो कुछ फॉर्मूले हैं हम उन फॉर्मूलेस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करे थे, और उसके अलावा भी अगर कुछ फॉर्मूले हमारे पास बच जाते हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा में जो मेनली यूज हो रहा है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो फॉर्मूले डिस्कस करते हैं फटाफट से, देन उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो फॉर्मूले जो है हमारे पास, फॉर्मूले देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला बनाया था हमने, इसका फॉर्मूला बनाया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। पहला फॉर्मूला हो गया। देन सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज, अगर मान लो सपोज रूट में अल्फा प्लस रूट में बीटा है, तो इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास। इसका फॉर्मूला क्या है, रूट में अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब रूट के अंदर एक और रूट है। सेकंड फॉर्मूला भी हो गया। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सिंपल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा और बीटा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये भी बन गया हमारे पास। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास दैट इज अल्फा माइनस बीटा। देखो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा। तो इस अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला है दैट इज रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा बीटा, रूट के अंदर ही है, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला भी हो गया। फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला किसका है, फिफ्थ फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा और प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। ये क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और फिर अल्फा स्क्वायर 2 सेकेंड, क्या फॉर्मूला इसका, अल्फा स्क्वायर और माइनस में अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। देखो फोर्थ फॉर्मूला भी ध्यान से देखो, ये 4-5 फिफ्थ फॉर्मूला, सॉरी 5 फॉर्मूले हमने लिख दिया। अब सिक्स फॉर्मूला लिखते हैं। सिक्स फॉर्मूला जो है सिक्स्थ दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर। इसका तो आप खुद भी चेंज कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होना था यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो ये देखो फिर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को साथ में लिख के आप ऊपर वाली ये वाली आइडेंटिटी फिर से लगा दीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज सेवंथ फॉर्मूला जो है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। सेम यही फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। फिर से फॉर्मूला क्या है, इस बार अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर वही अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। सेवंथ फॉर्मूला भी हो गया। एथ फॉर्मूला देखते हैं। एथ फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एथ फॉर्मूला है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 क्या फॉर्मूला बनता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला जो नाइन्थ फॉर्मूला और देख लेते हैं। लास्ट फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इसी के साथ हमने सारे फॉर्मूले लगभग देख लिए हैं। मेरे हिसाब से इतने फॉर्मूले काफ़ी हैं, मतलब मोर देन एनफ हैं। तो किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है अल्फा बीटा से रिलेटेड, तो आपने देखिए कि किस तरीके से हम अल्फा बीटा की वैल्यू लेट करते हैं, पुट करते हैं। तो आगे और भी क्वेश्चन हम देख लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर के या फिर जो भी बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं। तो फिलहाल चैप्टर को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर था यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। तो इसके और जो क्वेश्चंस मतलब या फिर और जो लेक्चर्स आएंगे उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी अब तक के लिए अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।